Picket 43 calling base. Picket 43 calling base. Picket 43. Yeah. मुझे वो वॉकी ला के दे। वॉकी लाना। ला। ला। अंदर जा। Hurry from Picket 43. Hurry from Picket 43. Picket 43. Picket 43 calling base. Base, come in. अरे बाप रे। बकाडी, वो कपड़ा लेके आ। ला। गुड बॉय, जाओ उधर। हेलो पिकेट 43। हेलो पिकेट 43। हेलो पिकेट 43। अल्फा 4 कंट्रोल, पिकेट 43 हेवी फायरिंग, ओवर। आई एम सॉरी सर, एक्सक्यूज तो हजारों हो सकते हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न, हरी इज माई बॉय एंड ही इज फाइटिंग इट अलोन। इट्स माई मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट हिम। आई कांट लीव हिम लाइक दैट। सर इनसे बात कीजिए। मुझे कुछ नहीं पता है। गेट द ब्लडी लाइन्स क्लियर फास्ट। आई वांट टू स्पीक टू हिम। लिसन, गेट योर ब्लडी ट्रूप्स रेडी एंड मूव ऑन फास्ट। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सर मूव। Roger, sir. We are moving. Move. मुशर्रफ, मैं अकेला लड़ रहा हूं यहां। कुछ तो कर। मुशर्रफ, मैं हूं लेफ्टिनेंट कर्नल मोहनलाल। देश का बच्चा बच्चा इस जगह से वाकिफ है जिसे हम कहते हैं वाघा बॉर्डर। इन गेट्स को हम सब ने देखा है। हर रोज यहां ये परेड इसी उत्साह के साथ आयोजित होती है। ये गेट जो हर रोज खुलते हैं और बंद होते हैं, इसके उस पार है पाकिस्तान,
जब जब यहाँ पर मौजूद लोग आज़ादी की खुशी जाहिर करते हैं, सच्चाई उजागर होती है। ये अंग भंग के समान है, जैसे कि हमारे शरीर का कोई हिस्सा हमसे टूटकर अलग हो गया हो, यानी पार्टीशन, विभाजन, जिसके जख्मों से खून अभी भी रिस रहा है। वो जगह जहां गेट खोलने और बंद करने की रस्म नहीं है, जहां सरहदें बनाने वाली लकीरें नहीं हैं, वो जगह है कश्मीर। वहां है बारिश, बर्फ और जमा देने वाला तापमान। जात पात की सीमाएं नहीं हैं, उनके जहन में बस एक ही बात है, हिंदुस्तान। वो बरसों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल, एक रेखा जो न कभी बनाई गई और न ही कभी मिटाई गई। सैनिकों द्वारा बनाई गई एक काल्पनिक रेखा है ये। कुछ जगहों पर शायद पूरा मैन पावर होगा और होंगे हथियारों से लदे कैंप्स, पर कुछ जगहों पर होंगे तार के दोनों तरफ खड़े दो व्यक्ति। एक व्यक्ति आदतन उस पार खड़े दूसरे व्यक्ति को अपना दुश्मन समझता है। ये कहानी उन्हीं की है, हर उस दूसरे जवान की कहानी जो हमने जरूर सुनी होगी। तो पागल हो गया क्या? क्या हो रहा उधर? बगाटी, अंदर आ जा। कुछ तो बोल साले। तेरी तो अबे पाकिस्तानी, हम पे गोली क्यों चला रहा है? उसको ऊपर से हुक्म नहीं मिला है क्या? अबे तेरी मैं लेता हूं। बकाडी, वो तो उनके बंकर पर भी गोली चला रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है। तो ठीक तो है?
बस 2 दिन और मैं यहां से वापस जा चुका होता। सिर्फ 2 दिन। मान लिया भाई, अभी मान लिया तेरे को। उड़ा दो सालों को, उड़ा दो। मुशर्रफ, सुनाई नहीं देता क्या? हरी, सीओ साहब को सब कुछ बता दे। तूने रजिस्ट्री ऑफिस में सारी तैयारियां भी कर ली हैं। तू वापस नहीं गया तो लक्ष्मी की शादी किसी और से हो जाएगी। हरी, मेरी बात समझ, तेरे बिना लक्ष्मी वहां बिल्कुल अकेली है। तू तो जानता है ना, पिकेट 43 की पोस्टिंग के बाद तू 6 महीने तक छुट्टी के बारे में सोच भी नहीं सकता। अपने घर के बुरे हालात को देखते हुए भी तू ऐसा कैसे कर सकता है मेरे यार? हे हरी, कब से ढूंढ रहा हूं यार तुझे। सीओ साहब बुला रहे हैं, उन्होंने जल्दी आने को कहा है। हरी, मेरी बात मान, सीओ साहब को सब कुछ बोल दे। देख, मुझे पूरा विश्वास है कि वो तेरी बात जरूर मानेंगे। नहीं, मुझे नहीं समझना। जिसकी भी पोस्टिंग पिकेट 43 पे की जाती है वो सब यही बहाने बनाते हैं। शादी, कोई मर गया, फंक्शन। ये ठीक नहीं है हरी। पहले ही लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि मैं अपने राज्य के लोगों के साथ पार्शियलिटी करता हूं। अगर इस समय मैंने तुम्हारी लीव सैंक्शन कर दी ना तो मुझे बहुत से ऑफिसर्स को जवाब देना पड़ेगा। सर, मेरी छुट्टियां पहले ही सैंक्शन हो चुकी हैं। मेरे घर की हालत सच में बहुत खराब है। अगले सोमवार तक अगर मैं रजिस्ट्री ऑफिस नहीं पहुंचा तो फिर मेरी शादी कभी भी नहीं होगी सर। जानते हो, अगर एक जवान से कहा जाए कि देश की रक्षा के लिए शादी जैसी चीज को कैंसिल कर दो तो ये इसकी ड्यूटी है कि वो ये सोच ले कि शादी जैसी चीज के लिए वो बना ही नहीं है। मैं कुछ नहीं कर सकता हरी, तुम्हारी लीव कैंसिल कर रहा हूं। सर, इट्स एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस दैट यू कैन प्रूव अ सोल्जर इन यू। नाउ स्टॉप बीइंग अ विम्प एंड गेट रेडी टू लीव। और इस बार तुम्हारे साथ बकाडी भी जाएगा। लेकिन सर मैं पीता नहीं हूं। बेवकूफ, ये हमारा सबसे बेहतरीन स्निफर डॉग है, बकाडी द लैब। हरी, रेगुलर सीज फायर वायलेशंस वाली आउटपोस्ट है पिकेट 43। बी अलर्ट एंड स्टे अलाइव। फिर मिलेंगे अगर तू जिंदा रहा। क्या? तेरी तो ठीक है यार। अरे मेरा स्लीपिंग बैग तो ले जा। ये ले। तो चले? आजा, यहाँ बस हम दोनों ही हैं।
का सफर चलता ही जाए, फिर याद आए कोई यूं आ जाए, बीता लम्हा चोरी चुप के ही, खामोशी बातें करे खुद फिर, यादों के कोहरे में खो जाए दिल, बीता समय बीते नहाए, संग यादें भी चले, मन का सफर चलता ही जाए, फिर याद आए कोई यूं। संग रहते हमेशा से ही, मासूम बादल बरसेंगे, तन्हा इश्क भीगेगा, मिल जाएगी फिर मंजिल, है इंतजार। सफर चलता ही जाए, फिर याद आए कोई है जिंदगी मीठी गजल, ज्यों बर्फ पे ठहरी ओस, जैसे फूलों पे शबनम, संध्या में जो सूरज छुपे, आत्मा में गूंजे सरगम, है ये सफर चलता ही जाए, फिर याद आए कोई यूं। और उसको मारने के बाद उसके कटे हुए सर को फ्लैग पोस्ट पे टांग दिया।
बकाड़ी अंदर जाओ। Picket 43 calling base. Picket 43 calling base. Picket 43. Yeah. मुझे वो वॉकी ला के दे। वॉकी लाना है। ला। ये। ला। अंदर जा। हरी फ्रॉम पिकेट 43। हरी फ्रॉम पिकेट 43। पिकेट 43। Picket 43 calling base. Base, come in. Yeah. अरे बाप रे। बकाड़ी, वो कपड़ा लेके आ। ला। गुड बॉय, जा उधर। हेलो पिकेट 43। हेलो पिकेट 43। हेलो पिकेट 43। अल्फा 4 कंट्रोल। पिकेट 43 हेवी फायरिंग ओवर। आई एम सॉरी सर। एक्सक्यूज तो हजारों हो सकते हैं। एज फार एज आई एम कंसर्न, हरी इज माई बॉय एंड ही इज फाइटिंग इट अलोन। इट्स माई मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट हिम। आई कांट लीव हिम लाइक दैट। सर इनसे बात कीजिए। मुझे कुछ नहीं पता है। गेट द ब्लडी लाइन्स क्लियर फास्ट। आई वांट टू स्पीक टू हिम। लिसन, गेट योर ब्लडी ट्रूप्स रेडी एंड मूव ऑन फास्ट। उसे कुछ नहीं होना चाहिए। सर मूव। Roger, sir. We are moving. Move. मुशर्रफ, मैं अकेला लड़ रहा हूं यहां। कुछ तो कर। मुशर्रफ। सलाम वालेकुम। बैठना नीचे। हाँ? नीचे बैठ रे। क्या हुआ भाई? अरे बैठना। भाई बैठ। पागल है, खुल के घूम रहा है। अरे हुआ क्या भाई? हिंदुस्तानी फौजी है, गोली मार देगा। तुम उसका माँ को जानते हैं? नहीं तो तुमको कैसा मालूम?
ऐसे नहीं बोलेगा भाई। कितना दिन हो गए तुमको इधर? 8 महीना। अभी तक तो नहीं मारा ना? हाँ? अरे शादी में आया क्या तू? मूड हो गया तो बीच बीच में गोली मारते रहना, ठीक है? समझ गया? समझ गया भाई। अभी गाड़ी तुम्हारा नीचे इंतजार करता है और घर में बीवी। तुम जाओ। खुदा हाफिज। अरे नीचे बैठ। अब तक उसका शक्ल भी नहीं देखा मैंने। बीच बीच में गोली मारते रहना, मतलब दबा के रखना, छोड़ना नहीं इनको। समझ गया? ठीक है? समझ गया। खुदा हाफिज। बकाडी, इधर आ, इधर आ, इधर आ बकाडी। क्या बोलेगा? लगता है ड्यूटी से छुट्टी मिलने की खुशी जाहिर कर रहा था। मुशर्रफ क्या कर रहा है यार? बैठना। ओए मुशर्रफ। ओ मुशर्रफ। ना ना बकाडी, शो ऑफ बिल्कुल मत करना, हाँ? नहीं तो वो गोली मार देगा। जो बंदा यहाँ से गया उसने मुझे एक दिन भी चैन से नहीं रहने दिया। हर रोज बिना नागा फालतू की गोलाबारी। ये जो अब आया ना, ये तो मुझे और भी पागल लग रहा है। हेलो सर, अगर आप यहाँ ऐसे ही बैठे रहे तो हम भूखे मर जाएंगे। आज राशन सप्लाई का दिन है, चल बे। अब चलना। चल। मैंने ये कभी नहीं सोचा था। ये तो चमत्कार है कि अकेले रहकर इन पहाड़ों में अभी तक वो जिंदा है। अकेला? अरे वो अकेला नहीं है, उसके साथ जो कुत्ता है ना, वो अकेला 10 के बराबर है। अरे उसे कुत्ता मत बोल, उसने सुनिए तो तुझे छोड़ेगा नहीं। उसका नाम है हवलदार बकाडी। अरे वाह, बेस कैंप से लेटर आया है। हमें तो पहले से ही पता था कि इसमें क्या है ना? लीव नॉट सैंक्शनड। चलो शुक्र है, खाना तो है। ये बिल्कुल लॉटरी टिकट खरीदने की तरह है। निकल गई तो अच्छी किस्मत है। मणि भाई। हेलो 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 मणि भाई। हेलो। मैं हरी बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हरी पिकेट 43 से। हाँ हरी। हाँ हाँ हरी बोलो। भाई वो मेरी माँ का कोई लेटर आया क्या आपके पास? तुम्हारी माँ का तो नहीं आया, सीओ साहब का लेटर आया था, वो तो मैंने भेज दिया। ओह, वो तो मिल गया मुझे। लिखा है, मेरे दोस्त पहाड़ों पर खूब मजे करो, छुट्टियां तो तभी मिलेंगी जब सीओ साहब उस पर साइन कर देंगे। दिनेश ने तो पहले ही कहा था, एक बार यहाँ आया तो छुट्टियां तो मेरे लिए सपना है। तेरी किस्मत अच्छी है, हम लोग तो यहाँ पर बहुत परेशान हो रहे हैं। अरे तुझको पता नहीं, पिछले हफ्ते 3 जवान मारे गए, अपने मेजर मुकुंद सर भी। क्या? मुकुंद सर? और फिर? अरे फिर क्या, हमने उन्हें सैल्यूट किया और उन्हें श्रद्धांजलि दे दी। मुकुंद सर की बेटी सिर्फ 3 साल की है। यही जिंदगी का खेल है मणि भाई। आज हैं, कल का पता नहीं रहेंगे कि नहीं। हाँ तू बिल्कुल सही कह रहा है मेरे भाई। और बता वहां क्या चल रहा है?
पुराना आदमी हट गया है, कोई नया आया है उसकी जगह पे। अपने आप को बड़ा 30 मार का समझता है। जब से वो आया है ना, तभी से बंकर के सामने सीना तान के घूम रहा था। अगर किसी दिन गोली पड़ गई तो सारी हेंकड़ी निकल जाएगी, अपनी सारी हीरोगिरी भूल जाएगा वो। अब मणि भाई, वो जरा थम्बी सर से रिक्वेस्ट करना कि वो कैसे भी करके सीओ साहब से मेरी छुट्टियां सैंक्शन करवा दें। आपको तो मेरे घर की हालत पता ही है ना। हेलो मणि भाई, मणि भाई। शुक्र है इतनी देर तो बात हो गई। क्या हुआ बगाड़ी? हे भगवान, भगवती माँ, मेरी रक्षा करना, मुझे यहाँ से वापस जिंदा भेज देना। कोई नया लेटर नहीं आया तो चलो पुराना ही पढ़ लेता हूँ। उम्मीद करती हूँ तुम सही सलामत हो मेरे बेटे। पता नहीं तुझे दोबारा कब देख सकूंगी। तू चिंता मत कर, जानती हूँ तुम वहाँ देश की सेवा कर रहे हो। मुझे भी यहाँ कोई परेशानी नहीं है। हाँ, बस थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जो अभी 3-4 दिनों से बढ़ गई है। पर सलमा मुझे हर रोज डॉक्टर से दवाइयाँ लाकर देती है। डॉक्टर ने कहा है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। तू चिंता मत कर, तुम खाना वक्त पर खाते रहना। बहुत लापरवाही करते हो तुम। मैं तुम्हारी लंबी उम्र के लिए भगवान से रोज प्रार्थना करती हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हरी की तरफ से। हरी, तू कब आया? कल शाम को। बहुत अच्छा बेटा, अब कुछ समय के लिए ठहरेगा ना? सिर्फ 2 हफ्ते पंडित जी। अरे बड़ी पूजा तक तो रुक जा। जी पंडित जी। अरे तुम यहाँ इंतजार करी थी? तो मैं क्या करती? अंदर जाती हूँ तो वो मेरे ऊपर शुद्धि के लिए गंगा जल छिड़कना शुरू कर देते हैं। ये क्या? ये बिल्कुल भी मीठा नहीं है। पागल लड़की है, प्रसाद के लिए ऐसा नहीं बोलते। अच्छा मैं चलती हूँ, क्लास का वक्त हो गया है। हर महीने तुम मेरी पढ़ाई के लिए पैसे भेजते हो। अगर तुम्हारी बहन फेल हो गई तो तुम्हारे लिए शर्म की बात होगी। चल। एक बात बताऊं बेटा, तुम इतनी दूर जाओगे तो मेरा दिल घबराएगा। तुम्हारे भविष्य के बारे में भी मुझे बहुत चिंता होती है। कब तुम्हारी शादी होगी, कब हमारे घर बहू आएगी, कब मैं पोते पोतियों के साथ खेलूंगी। वैसे सलमा है मेरे साथ। जहीर के जाने के बाद तुम्हारे भेजे गए पैसों से ही इसका घर चल पा रहा है और ये अपनी पढ़ाई भी कर पा रही है। दिन में 5 बार तो कम से कम वो तुम्हारी सलामती की दुआ मांगते होंगे। यही बहुत बड़ी बात है। हरी, हरी, सुनना। माँ तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। ए हरी, देख मैंने तेरा कितना बड़ा काम किया। अगली बार सिर्फ एक बॉटल में ये सब काम नहीं करूंगा मैं। चल जा फुट। अब जब तुम मिलिट्री में जा ही रहे हो तो कम से कम हर रोज शेविंग किया करो। यूं देवदास बनकर यहाँ वहाँ घूमना अब तुम्हें सूट नहीं करता। और ये कैसे कपड़े पहनते हो? गांव वाले भी ऐसा मिलिट्री वाला देखेंगे तो बहुत हंसेंगे। गांव वालों से मुझे क्या मतलब है? तुम्हें क्या लगता है, बस ये बताओ। बात ये है माय स्वीटहार्ट, आज नहीं तो कल मेरा ट्रांसफर हो ही जाएगा और उसके बाद मुझे बॉर्डर पे जाना पड़ेगा और वहां पर मुझे अपने दूसरे साथियों के साथ शेविंग वगैरह करके टिप टॉप रहना ही पड़ेगा। अपनी यूनिफॉर्म को भी चकाचक रखना ही पड़ेगा। सो माय डार्लिंग, तब तक के लिए मुझे इस दाढ़ी में घूम लेने दो। सुंदर लग रहा हूं ना मैं? सिर्फ सुंदर लगने से कुछ नहीं होगा। 4-5 फोटो निकाल कर गाँव के पंडित जी को दे दो। शादी के लिए जरूरत पड़ेगी क्योंकि मेरे घर वाले मेरी शादी जल्द ही किसी और से करवा देंगे। वैसे तुम्हारा ये मजाक मेरी समझ में नहीं आया। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। मैंने तुम्हें चिट्ठी में लिखा था ना, मेरे घर वाले मुझ पर शादी के लिए बहुत दबाव डाल रहे हैं।
पिछले कुछ दिनों से तो पिताजी ने मेरी शादी करवाने का तो जैसे ठान ही लिया है। हरी, माँ को लेकर मेरे घर तुम्हें जल्दी आना होगा, मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांगने के लिए। अब मैं अकेली ये सब नहीं रोक पाऊंगी। हरी, तुम आओगे ना? दोस्त का बेटा है, अब उसे वचन दिया हुआ है तो मुझे लक्ष्मी की शादी इसी से करनी होगी, चाहे जो भी हो जाए। ये मेरे दोस्त का बेटा है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि लक्ष्मी के अच्छे भविष्य के लिए ऐसा कह रहा हूँ। समझ गई ना? देखिए, लड़के का अच्छा खानदान होना चाहिए, दुबई में बिजनेस होना चाहिए, खाता पीता परिवार होना चाहिए, शहर में एक मकान होना चाहिए, और जहाँ तक दहेज की बात है तो कोई मांग नहीं, 1 ग्राम सोने तक की मांग नहीं होनी चाहिए। ये बात तो मैं मानता हूँ कि ये शादी हमारे समाज से बाहर होगी, लेकिन इसके अलावा और भी चीजें तो देखनी पड़ती हैं ना। अब इसे देखे तो लोग बातें बनाएंगे कि मेरा दामाद आर्मी वाला है, और तुम्हारे पास खुद का क्या है? और तुम अभी तक उसी घर में रह रहे हो जो मेरे पिताजी ने बंटवारे के बाद मुझे दिया था। उसके बदले में मैंने अभी तक तुमसे कुछ मांगा क्या? मैं कुछ मांग भी नहीं रहा हूं। अब इस विषय में मैं कोई और बात नहीं करना चाहता। मुझे शादी में बहुत धूमधाम नहीं करनी, मेरे बस में जो कुछ भी होगा, अगली बार जब रमेश आएगा तो मैं इन दोनों की शादी कर दूंगा। हरी को तो शायद छुट्टी नहीं मिलेगी, पर देखो, तुम्हें इस शादी में जरूर आना पड़ेगा, तुम्हारा आशीर्वाद जरूरी है। चलो अब मैं चलता हूं, लेट हो रहा है। हमारी सोसाइटी गरीब लड़कियों का सामूहिक विवाह करवा रही है, तुम भी आ जाओ साथ में, कैटरिंग शहर से आया है। कोचिंग क्लास में मुझे अभी अभी पता चला कि लक्ष्मी के घर वाले उसकी शादी जल्दी ही करवाने वाले हैं। और पता है लड़का कौन है? वही अपना रमेश, जो अब दुबई में बहुत बड़ा आदमी बन गया है। किसको मालूम था कि वो मोटा सा सीधा साधा भोंदू सा दिखने वाला रमेश दुबई में इतना बड़ा आदमी बनेगा और इसकी जिंदगी में विलन बन जाएगा। तो फिर अब हमें क्या करना चाहिए? उसे भगा कर ले जाओ यार, दोनों रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाओ और वहाँ जाकर शादी कर लो, और क्या। बाद में जो होगा वो हम सब देख लेंगे फिर। अरे दोबारा छुट्टी कब मिलेगी? अगर अभी रिक्वेस्ट करूंगा तो जून या जुलाई के महीने में 10 दिन की छुट्टियां मिल जाएंगी। तो जैसा ये बोल रहा है वैसा ही कर। तूने एक बार शराफत से शादी की बात की, लेकिन बात नहीं बनी। अब सिर्फ यही रास्ता बचा है, अब देर मत कर। रजिस्ट्री ऑफिस तक ले जाने की जिम्मेदारी हमारी, और तेरी तरफ से हम तीनों गवाही भी देंगे। सलमा, तुम 3 लोगों को ला सकती हो क्या लक्ष्मी की तरफ से? सिर्फ 3 ही, 300 ला सकती हूँ। बाराना साले, चुप क्यों है तू? बकाड़ी, बाहर आ जा। अब दिखा बहादुरी अपनी। बाहर आ। ओए! क्या हो गया भाई, चिल्लाता क्यों है? और ये दुकान क्या लगाया तुमने? दुकान? ओए, ध्यान से देख, दुकान थोड़ी लगा के रखा है। LMG, AK-47, ग्रेनेड और ये
अगर ये सब मैंने चलाना शुरू कर दिया ना तो हेगड़ी निकल जाएगी तेरी। लड़ने का मूड में लगता है। ठीक है, 1 मिनट रुको। ए, कहां जा रहा है? कहां भाग रहा है तू? एक मिनट। ए, चलो, हमारा भी दुकान लग गया। अभी क्या करने का है बोलो। ये इस सब की क्या जरूरत है? हाँ, बात ही तो करना है ना। अभी हमारे बीच कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं। कल रात ऐसा लग रहा था कि वॉर शुरू हो गया है। वॉर शुरू होता तो तुम ऐसा दुकान लगा के थोड़ी खड़ा होता, तुम उधर गोली खा के पड़ा होता। गोली? You firing so many bullets, my bunker. If something happens, so what are you doing? What my mother doing? Huh? Oh, English. Hi, English. क्या? Night, India, Pakistan, cricket match. Hi, happy? Hi. ओह, फाइनल था। तुझे पता है कल फाइनल मैच था? अरे मेरा तो ट्रांजिस्टर इसने खराब कर दिया। क्या हुआ मैच का? अरे कुत्ता पालेगा तो ट्रांजिस्टर का वही हाल होगा ना भाई। हम कुत्ता भी नहीं रखता है, ट्रांजिस्टर भी नहीं रखता है। बेस को फोन किया, वो लोग हमको बोला जीत गया। अरे हुआ क्या? अरे कोई पूछने का बात है। और कौन जीतेगा? पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जी। देखा, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, अनिल कुंबले चारों अगर एक साथ रिटायर हो जाएंगे तो जीतेंगे कैसे हम? बता जरा। हे, 1 मिनट। पाकिस्तान जीता तो तूने फायरिंग हम पर क्यों किया? अरे तुम्हारे पर थोड़ी फायरिंग किया, हम आसमान पे फायरिंग किया। पाकिस्तान जीत गया, हम खुश हुआ, फायरिंग किया। अरे खुशी में फायरिंग क्यों करेगा यार? देखो भाई, हमारा इधर कोई पैदा होता है, मरता है, गम होता है, खुशी होता है, शादी होता है, हम फायरिंग करता है। ओए, सपना क्या देख रहा है तू? कुछ नहीं। तेरा शादी हो गया? नहीं तो? तू नहीं समझेगा। रुक, नाम क्या है तेरा? मुशर्रफ। मुशर्रफ। जल्दी चेन लगाओ। उस तरफ से। हेलो, कंट्रोल रूम। हाथ लगाओ। ओके सर। सपोर्ट टीम को लेकर जल्दी पहुंचो वहां एंड रिपोर्ट टू बी फास्ट। आउट। जी सर, ओके सर। वो ठीक है, जल्दी आओ। कम ऑन, फास्ट। कम ऑन, फास्ट। जल्दी जाओ, मूव फास्ट। हरी, मैं बहुत बीमार हूं, चल फिर भी नहीं सकती। लगता है अब दवाइयां भी असर नहीं कर रही। मुझे पता नहीं क्यों पर तुम्हें देखने का बहुत मन कर रहा है। तुम कब आओगे बेटे? मैं ये तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं कह रही, पर हूं तो आखिर एक माँ ही ना। तुम्हें एक बात बतानी है बेटा, लक्ष्मी की शादी हो गई है, मैं नहीं गई।
मुझ में उसका सामना करने की हिम्मत नहीं थी। बेशक वो लोग हमारे जान पहचान वाले हैं, लेकिन किसी को क्या दोषी ठहराना। इसे भगवान का फैसला समझकर मान लो तो अच्छा है। अब उसे भूल जा बेटा, भूल जा। क्या भाई, अपना माजी को आग लगाता है क्या? कुछ ऐसा ही समझो, कुछ यादें जिन्हें भुलाना चाहता हूँ। एक कहावत है, खुशी दुगना होता है और गम आधा जब बांटा जाए। क्या हो गया हरी साहब? घर से कुछ खबर आई है? तुम्हारा अम्मी जान का तबीयत तो ठीक है ना भाई? हाँ हाँ, अम्मा तो ठीक है, लेकिन वो लक्ष्मी नहीं रही। ये सब कैसा हो गया? अरे नहीं रही मतलब मेरी जिंदगी में नहीं रही। उसकी कहीं और शादी हो गई है। ये चिट्ठियां मुझे गम के सिवा और क्या देंगी? भूलना तो पड़ेगा उसे। अरे हरी साहब फिक्र मत करो, आज जो तुमको ये कयामत लगता है ना, कल एक हंसी का बहाना बन जाएगा जब तुम्हारा बीवी तुमको तुम्हारा ये लव स्टोरी का याद दिलाकर तुम्हारा टंग खींचेगा। वाह, एकदम बी ग्रेड फिल्म का सी ग्रेड डायलॉग लग रहा है। और वैसे भी प्यार के बारे में तुम्हें क्या पता? तूने तो अपनी बीवी का चेहरा पहली बार निकाह में देखा है ना? निकाह का बाद मोहब्बत नहीं हो सकता है? ओह, मैं तो भूल ही गया था। तुमको तो 4 बार ये मोहब्बत अलाउड है ना? ए, बिना समझे मजहब का मजाक नहीं उड़ाना। हम सिर्फ एक बार मोहब्बत किया, वो भी हमारा बीवी के साथ, वो भी निकाह का बाद, और आगे करने का कोई इरादा भी नहीं है। एक मिनट, ये देखता है? देखो, हमारा तो ख्वाब में भी इसके अलावा कोई नहीं आता है। तू ख्वाब में ये बुर्का देखता है क्या? अरे नहीं मेरा भाई, अब वो लड़की को देखता है जो ये पर्दे का पीछे है, जिसने सिर्फ हमसे प्यार किया, अपना सब कुछ हमको दे दिया, हमारा बच्चा का मां बना। प्यार के बारे में इससे ज्यादा जानने के लिए और क्या है, हा? अरे मुबारक हो यार, इसका मतलब अगली सर्दियों में। कौन सी क्लास में है बच्चे? बेटा दूसरी में पढ़ता है। और बेटी? पिछला छुट्टी में बेटी को स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए गया था, बहुत खुश थी।
ये क्या? आप अपना लड़की का दाखिला कराना चाहता है? जी जनाब। आपको मालूम है यहाँ तालिबान का हुक्म चलता है और वो इसकी इजाजत नहीं देते हैं। गोली मार देंगे आपकी इस लड़की को भी और मुझे भी। ऐसा कैसा गोली मार देगा? उसका बाप का राज है। हम पाकिस्तानी हुकूमत का तहत रहता है। ये तालिबान गोली मार देगा। आप तो फौजी हैं, 2-4 रोज में चले जाएंगे, लेकिन हमें यहीं जीना मरना है। चुपचाप अपनी इस लड़की को घर ले जाइए और घर का काम काज सिखाइए। अब्बू मुझे स्कूल जाना है। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। ओए औरत, चेहरा ढक। यार, तो पाकिस्तान में लड़कियां स्कूल नहीं जाती हैं क्या? नहीं, पाकिस्तान में तो काफी बड़ा बड़ा शहर में जाता है, लेकिन कुछ ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ दिन का ठेकेदार लोग इस्लाम का कुछ तर्जुमा करता है अपने हिसाब से, और उनका नजर में लड़की लोग को तालीम नहीं मिलना चाहिए। तो फिर उसे किसी शहर वाले स्कूल में भेज देना। अरे भाई, हमारा नाम मुशर्रफ खान है, परवेज मुशर्रफ नहीं। एक पाकिस्तानी सिपाही को ख्वाब भी बजट में देखना पड़ता है। ऐसा आजाद ख्याल का स्कूल में जाने का हमारा हैसियत नहीं है। तू अपनी फैमिली को हिंदुस्तान लेके आना, बच्चों की पढ़ाई यहीं कराएंगे। अरे दूर का डोल सुहाना मेरा भाई, लेकिन हमारा एक ख्वाहिश है। हमारा नाना जान का कब्र है ना, वो उधर पंजाब में है। हम चाहते हैं कि एक बार हमारा अम्मी जान को उधर ज़ियारत के लिए लेके जाऊं, इंशाल्लाह। अरे तू फिक्र मत कर, अम्मी को लेके वाघा बॉर्डर पे आ जाना, हम ले जाएंगे तुम्हें नाना की कब्र तक। और वैसे भी पंजाब से पास ही है ना केरला, 2 हफ्ते पटाम्बी में। क्या बोलता है? पटाम्बी में आज तक किसी ने एक पाकिस्तानी को नहीं देखा है। सुपरस्टार बन जाएगा तू। यार एक बात बताओ, तो ये तुम्हारे हाथ में तो ये पकड़ता है क्या? ये माउथ ऑर्गन। हाँ, ये माउथ ऑर्गन। ये तुम खाली पकड़ के रखता है कि वो शोले का अमिताभ बच्चन का जैसा बजाता भी है? सुनाऊं क्या? अरे नेकी और पूछ पूछ मेरा भाई, बिस्मिल्लाह। से रेत जैसी घड़ियां फिसलती जाती, पर कहीं ठहर जाते लम्हे वो मीठी यादें बन के रह जाते वो। और वो दिलों में बसते सजदे दुआ में बनते बीते दिन, पल छिन वो ना गुजरे। हाथों से रेत जैसी घड़ियां फिसलती जाती। लेके संदेश दूरी नजदीकियों में ढल जाती, हंसता हुआ उनका चेहरा ताके हंसती निगाहों से यूं, जैसे हंसता रब रूबरू मन को देता जो सुकून। पानी
से को हाथों से रेत जैसी घड़ियां फिसलती जाती। जी भर के देख लूं उनको जरा, दिल से जुड़ा बंधन दिल का, सांसों से है बंधी डोर ये, होके जुदा जो ना हो जुदा, ना अलविदाओं से कहो, पल पल महसूस उसको करो। हाथों से रेत जैसी घड़ियां फिसलती जाती। मोदी जी की शपथ समारोह के दौरान श्री नरेंद्र मोदी जी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री श्री नवाज शरीफ के बीच 21 सेकंड का हस्तदान रहा, यानी 21 सेकंड का हैंडशेक रहा। तो क्या ये ऐसा संकेत दे रहा है कि पुरानी दुश्मनी अब भुलाकर ये एक नई दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं? ओए, नाम क्या है भाभी का? हनारा। अच्छा है। मेरी प्यारी हन्नारा, सलाम अलैकुम। हम यहाँ खैरियत से हैं और उम्मीद करता है कि तुम सब भी अल्लाह का फजल करम से खैरियत से होगा। पहले यहाँ पे बहुत अकेलापन महसूस होता था, लेकिन अभी हमको हमारा दुश्मन में एक दोस्त मिल गया है। हमारा सामने वाला क्रिकेट का हिंदुस्तानी फौजी और हमारा बीच एक अजीब रिश्ता हो गया है। रमजान में वो हमारा साथ रोजा रखता था, हमारे लिए इफ्तारी का इंतजाम करता था। पता नहीं लोग हम लोगों को दुश्मन क्यों बोलते हैं। उसने हमको हिंदुस्तान आने का दावत दिया है। छुट्टियों में इंशाल्लाह हम सब हिंदुस्तान चलेगा। क्या लिखा है बेटी, सब ठीक है ना? सब खैरियत अम्मी जान। उन्होंने वो हिंदुस्तानी फौजी और उनकी दोस्ती के बारे में लिखा है। अच्छा लगता है उन दोनों की दोस्ती के बारे में सुनकर। मुशर्रफ, साले तुम मर गया है क्या? बगाड़ी, मुझे वो मैगजीन लाकर दे। आप देख सकते हैं कि हमारे आर्मी चीफ यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्हीं के पीछे आ रहे हैं हमारे राज्य रक्षा मंत्री। अगर सुरक्षा की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमेशा की तरह काफी अच्छी सिक्योरिटी का इंतजाम किया गया है और लोगों को क्यों अजराब है? से परेशानी होती है। अच्छा लगता है। फिर भी देख, यहाँ आज भीड़ की कोई कमी नहीं एक तना सिपाही ऐसा वीराना में अपना मुल्क का परचम ले रहा कि उसको अकीदत पेश करता है।
अचानक वतन परस्ती का इससे बेहतर मिसाल और क्या है? मेरी टांग तो नहीं खींच रही है। क्यों, तेरे मुल्क में नहीं होता है क्या रिपब्लिक डे वगैरह? होता है। पब्लिक डे 23 मार्च, इंडिपेंडेंस डे 14 अगस्त होता है। एंड फाइनली हमारे रुक रुक एक मिनट। अब हमारे राष्ट्रपति इसने यही बात पिछली बार भी तो कही थी। हाँ, क्या इंडिपेंडेंस डे यार? असली इंडिपेंडेंस तब मिलेगी जब तेरी और मेरी जरूरत इधर नहीं पड़ेगी। और तेरे मुल्क से मेरे मुल्क में जिहाद के नाम पर जो कर रहे हैं ना हरामजादे, वो जब रुकेंगे ना तब मिलेगी असली इंडिपेंडेंस, तुझे भी और हमें भी। और ये पाकिस्तान की। रुको रुको, अभी तक जो तुमने कहा हमने सहा, लेकिन हमारा मुल्क के खिलाफ कोई बोलेगा ना हम नहीं सहेगा। वतन परस्ती का जज्बा जो तुम्हारा दिल में है वो हमारा दिल में भी है, समझा ना? वतन क्या? वतन परस्ती, वो क्या बोलता है तुम? देशभक्ति। ओ, वतन परस्ती, देशभक्ति। 17 साल का था हमारा छोटा भाई जब ही वो हरामजादा लोग जिसका बारे में तुम जिक्र कर रहा था ना, जो लोग किसी मुल्क का नहीं होता, वो लोग उसको श्रीनगर ले गया। घर में किसी को कानो कान खबर नहीं हुआ। पेशावर जब ही वापस आया तो मैयत बनकर। 11 गोली था जिस्म में, 11 गोली तुम्हारा फौज का। हमें को जब ही मालूम पड़ा तो मैयत देखने से इनकार कर दिया। एक आंसू नहीं निकला उसका आंख से। बोला कि जो लोग ऐसा हरकत करता है वो लोग ऐसा ही अंजाम का हकदार होता है। छोड़ो यार। और एक बात सुन लो मेरा भाई, आज हम तुमसे वादा करता है कि ये पोस्ट से हमारा मुल्क से तुम्हारा मुल्क में कोई नहीं घुसेगा जब तक ये मुशर्रफ जिंदा है, इंशाअल्लाह। ओए, पक्का वादा? हैप्पी रिपब्लिक डे। मुशर्रफ, तू जिंदा है कि नहीं साले? वी आर वेरी क्लोज सर, हम बस पहुंचने वाले हैं सर। गुड, मूव फास्ट। मुशर्रफ, साला अगर तू जिंदा है और उस बंकर के अंदर बैठकर मेरे मरने का तमाशा देख रहा है ना, तो अल्लाह से दुआ मांग ले कि मैं जिंदा ना बचूं।
क्योंकि अगर मैं वापस आया, तेरे खुदा की कसम, तू नहीं बचेगा। याद रखना, गद्दार है तू। तू गया। आना तू वाघा बॉर्डर पे, मैं खुद मारूंगा तुझे। थक गया यार मैं इस तरह अकेला ही ना कि कब तक रुक पाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं खुद को उनके हवाले कभी नहीं करूंगा, किसी भी कीमत पर। देख, तू भाग जा, जल्दी से बेस कैंप तक पहुंच, यहां मत रुकना। ये हवलदार हरी जब तक यहां जिंदा है, पिकेट 43 पार करके हिंदुस्तान में कोई नहीं घुस सकता।
घुटने पर बैठ। घुटने पर बैठ। गोली मार दो साहब जी, जन्नत मिल जाएगा। और अगर छोड़ दिया तो पूरी कश्मीर में पटाखे फोड़ देंगे हम। तो जाके ले ले जन्नत तेरी। कोई है? कोई है तो आए ना माइकल हॉल। माफी मांगनी थी तुझे तो मैं तुझे जिंदा जाने देता। अरे कितनी उम्र का है तो? 14 साल का हो गया, फिर 18 साल का, इतना ही ना। और जन्नत के बारे में क्या क्या जानता है तू? बोल। और कोई है सालो तो आ जाना, आ जाना। रॉजर, कनेक्ट टू बेस, कनेक्ट टू बेस। सभी सर, ओके। पिकेट 43 से हरी बोल रहा हूं। सीओ साहब से बात करवाओ। गेट सीओ सर ऑन द लाइन। ठीक नहीं, जिंदा हूं। सीओ सर से बात करवा दो अबे। I'll keep you posted, sir. Thanks. सर हरी ऑनलाइन। Yes, हरी। Well done. कितने लोग थे वहां पर? जय हिंद सर। मुझे ये तो नहीं पता कि वो कितने लोग थे, पर इतना जानता हूं कि उनमें से एक भी जिंदा नहीं है। सर, आई हैव ए रिक्वेस्ट। हमारे सामने वाले बंकर में जो पाकिस्तानी रेंजर मुशर्रफ था, मुझे जानना है कि वो ठीक है या नहीं। शायद वो जख्मी ही हुआ हो सकता है कि वो अभी तक जिंदा हो। सर, आप पाकिस्तानी एम्बेसी को खबर भिजवाइए और बोलिए कि वो बेस कैंप से रेस्क्यू टीम ऊपर भेजे, प्लीज सर। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हारे सामने वाले बंकर में जो भी पाकिस्तानी रेंजर था, उसे क्या हुआ, इस बात की तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब उन्हें कोई परवाह नहीं कि उनके सोल्जर को क्या हुआ है, व्हाई शुड यू बी बॉदर्ड? तुम जल्दी लौटने की तैयारी करो। सर, आप ये बात समझने की कोशिश कीजिए। आतंकियों के खिलाफ लड़ने में उसने आधे घंटे तक मेरी मदद की, लेकिन पिछले 1 घंटे से उसके बंकर से उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है। और मैं यहाँ पर उसे अकेले मरने के लिए छोड़कर वापस कभी नहीं आ सकता सर। हरी, यू आर बीइंग फूलिश। देखो, अगर हमारा सोल्जर भी एलओसी के उस पार होता तो भी हम कुछ नहीं कर पाते। वी आर बाउंड बाय द जेनेवा कन्वेंशन। मुशर्रफ विल बी टेकन केयर ऑफ बाय द पाकिस्तान आर्मी। कुछ नियम है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। डैम इट, यू आर लूजिंग ब्लड। मुशर्रफ नहीं, यू आर माय कंसर्न। सर, इस वक्त मैं कोई भी कन्वेंशन या रूल्स नहीं जानता। मुशर्रफ मेरा दोस्त है। अगर आप कह रहे हैं कि ये नामुमकिन है, तो मैं खुद एलओसी पार करूंगा, उसके बंकर में जाऊंगा और जाकर खुद ही देख लूंगा कि वो ठीक है या नहीं। कम ऑन हरी, यू आर डिसोबेइंग अ डायरेक्ट ऑर्डर। लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करने के बाद अगर तुम वापस आते हो तो तुम्हें मिलने वाला गैलेंट्री अवार्ड तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगा। उसके बजाय तुम्हारा कोर्ट मार्शल होगा। पिछले पूरे 1.5 घंटे से मैं अकेला ही मौत से लड़ रहा था सर। उससे ज्यादा बुरा तो कोर्ट मार्शल भी नहीं। फैसला आपके हाथ में है। प्लीज, ओवर एंड आउट सर। डैम इट। गेट मी GOCO9।
मुशर्रफ, कुछ तो बोल। आवाज तो दो। कमीना, अरे मर मत जाना, तो मर मत जाना। Sir, it's you who taught me that the country you serve comes first, the man you command comes second, and give your own self the last. And that's exactly what I'm doing, sir. Sir, as you know, Hari right now is doing his duty for the country. And for me, as his commanding officer, it's my duty to uphold his interest. And sir, in the bargain, if I have to face any consequences, I will stand up right and face it for my man. So please inform the Pak Embassy and ask them to save their man. Sir, please. मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बोल रहा हूँ, पाकिस्तानी एम्बेसडर से बात कराइए राइट अवे। हेलो हेलो, सीओ साहब को लाइन पे लाओ। ओए, हुआ क्या उसको? अरे कुछ तो बोलना। बहुत खून बह चुका था, हमारे आने से पहले ही वो मर गया साहब। मुशर्रफ, साथ छोड़ के मुशर्रफ, 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 जल्दी आओ। अरे ऑक्सीजन लाओ जल्दी। अल्लाह का शुक्र है। मुशर्रफ, साले, मुशर्रफ, तू जिंदा है साले? अबे मैंने सोचा तुम मर गए। कभी नहीं, रुला दिया था मुझे, इतना रुला दिया था, मालूम है? कुछ सुना तूने? कुछ सुना? सुन, उसकी बीवी पेशावर सेंट्रल हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट हुई है। उसे उधर ही ले जाना, उधर ही ले जाना, भूलना मत। पेशावर सेंट्रल हॉस्पिटल, जा साले जा।
जा मैं सैल्यूट वैल्यूट नहीं चाहिए मुझे, जा। खुदा हाफिज मेरे भाई। अब ठीक है? अरे हरी, कैसा है तू? मणि भाई, मैंने तुम्हारे बारे में सुना जब मैं यहाँ वापस आया। हमें तुम पर गर्व है हरी। हे, तेरा लेटर आया है, ये ले, चलता हूँ मैं। ठीक है। वाह, लीव पर जा रहे हो तो हीरो बन गए हो। राजन फ्रॉम पटाम्बी। ये क्या? पिछले महीने की 24 तारीख को भेजा था, मुझे अब मिल रहा है। मैं पक्का तेरा कोटा तेरे लिए ले आऊंगा राजन भाई। मेरे दोस्त हरी, मैंने बहुत कोशिश की पर तुमसे बात नहीं हो सकी, इसलिए लेटर लिख रहा हूँ। माँ पिछले महीने की 20 तारीख को चल बसी। मैंने तुझे फ़ोन किया था तो पता चला कि तू हॉस्पिटल में है। मैं अंतिम वक्त तक माँ के साथ ही था। जो संस्कार तुझे पूरे करने चाहिए थे वो मैंने किए, एक बेटे की तरह। माँ के मुंह से आखिरी बार यही निकला, भगवान मेरे बेटे की रक्षा करना। मरते वक्त तक उनकी आंखें दरवाजे पर टिकी हुई थी, तेरे आने की राह देख रही थी। जब ये लेटर तुझे मिलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, पर फिर भी तू आएगा ना? हवलदार हरींद्र नायर।
मच। हरिंदर नायर रिपोर्टिंग टू पिकेट 43 सर। तू यहीं रह गया था। कैसा बीता एक महीना मेरे बिना? हाँ? वाह, खाना टाइम पर मिला तुझे। माँ अब नहीं रही, अब तू ही है मेरे पास। तू नहीं होता तो मैं अकेला रह जाता। माँ भी चली गई। मुझे ये बात 24 दिनों बाद पता चली। मैं ये सब किससे बताता? माँ हमेशा कहा करती थी ये सब किस्मत का खेल है, इसे मान लेना चाहिए। सच में पता है, हमारी माएँ हमेशा प्रार्थना करती हैं हमारी लंबी उम्र के लिए, लेकिन हम कभी भी उनकी लंबी उम्र के लिए प्रार्थना नहीं करते। हम मान लेते हैं कि हमारी माएँ तो हमेशा जिंदा रहेंगी और वो हमें छोड़कर कभी भी नहीं जाएंगी। लेकिन एक बात पता है, आज मैं सिर्फ माँ की वजह से ही जिंदा हूं। एक माँ अपने आंसू में ही अपना दुख और अकेलापन छुपा लेती है। हमारे देश के जवान खुद से बढ़कर अपने देश के बारे में सोचते हैं, जैसे हवलदार हरिंदर नायर। वो आपके लिए इन पहाड़ों पर अपनी जिंदगी गुजार देते हैं, जहां एक ही गोली इनकी जान ले सकती है। बिना डरे ये बस यही कहते हैं कि हम देश की शांति बनाए रखने के लिए हमेशा डटे रहेंगे। जय हिंद।